हेलो, गुड इवनिंग जी। कैसे हैं आप और आपके घर परिवार में सब कैसे हैं जी। उम्मीद करता हूँ आप खुश और स्वस्थ होंगे। परम पिता परमेश्वर की दया दृष्टि आप पे और आपके पूरे परिवार पे हमेशा बनी रहे। आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। राजकुमार ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। जितने भी चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। और मेरी टीम चली गई है आगे और मैं हो गया हूँ थोड़ा लेट। मुझे मटेरियल मंगवाना था, रेता, बजरी, सीमेंट, ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए मैं थोड़ा रुक गया था और अब चल रहा हूँ मैं। तो देख पा रहे होंगे आप पीछे का व्यू कुछ ऐसा है और अभी आगे फ्रंट का व्यू दिखाऊँगा आपको शाम के टाइम का। ठीक है, जब तक मैं यहाँ से फ्री नहीं होऊंगा तब तक इन्हीं रास्तों की सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी और जब फ्री हो जाऊँगा तब आगे की दिखाऊँगा। और गाइस मेरे लिप्स में छाला पड़ गया हुआ है, पता नहीं क्या हो गया है, शायद गर्मी के वजह से हो गया कि क्या समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, पर आज छाला पड़ गया मेरे लिप्स में। तो चलो गाइस दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। और मैंने कुछ छोटा सा एक शॉट लिया था काम के ऊपर का भी और होटल की ओपनिंग का भी, तो वो भी मैं आज ऐड करके डालूँगा, तो देख लेना। ठीक है, और किसी दिन नाइट का भी दिखाऊंगा। नाइट में कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है, तो अभी लाइटें लूटें लग रही हैं, वो वाला भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलो दिखाता हूँ आगे का व्यू। गाइस यहाँ देख रहे होंगे जो होटल के कपड़े यूजिंग के लिए होते हैं वो भी पड़े हुए हैं, आ चुके हैं। और यहाँ टेबल वगैरह भी पड़े हुए हैं, नए टेबल आए थे, ये सोफ़े, ये देखो अभी चला ही हुआ है काम, यहाँ देखो। और ये टेबल रखे हुए हैं, कुछ टेबल ऊपर लगा दिए गए हैं, जगह ना होने के कारण नीचे रखे हुए हैं। और यहाँ पे ये मैट भी पड़ा हुआ है। और हमारी ये वाली दीवार पूरी हो गई है, अभी 2 ब्लॉक और लगेंगे। और कल हमने ये वाला काम किया था, इधर बजरी डाली थी सोलिंग करके, पत्थर की सोलिंग होती है, तो उसके बाद बजरी डाल दी हुई है। और यहाँ भी चुनाई फाइनल हो गई है। और ब्लॉक जो कम थे वो ये आए थे, ये ऐसा ब्लॉक होता है गाइस, देखो ऐसा कंपनी का। हाँ जी पहुंच गया मैं, तो मैंने देखा था आप लोगों को, मैं अपने दोस्त के साथ आ गया। हाँ हाँ, पर मैं वो थोड़ा जल्दी में, इसलिए मैं आप लोगों को हाथ नहीं दिया। हाँ नहीं तो बिठा के ले आते साथ में। कौन सा गाड़ी था? ऑल्टो, इधर गए वो भुंतर साइड। ऐसा ब्लॉक होता है गाइस ये, इस तरीके का कंपनी का। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो है 8 इंच और जो लंबाई है 2 फुट है। 18 इंच का भी होता है, ये 2 फुट है, 24 इंच। और ये आरी के साथ काटना पड़ता है जब आप इसकी चुनाई करते हैं तो। ठीक है, और हमारे मिस्त्री साहब भी पहुंच चुके हैं और अभी भाई लोग भी आने वाले हैं। तो इधर भी पानी वगैरह जा रहा था, तो इधर तो बजरी अभी नहीं डाली, फ़िलहाल डालेंगे। ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, पौड़ी के जो स्टेप हैं वो पड़े हुए हैं। और यहाँ जो ये लोहे के एंगल हैं 3 पीस, ये ऐसे लगेंगे जैसे ये वाला खंभा लगा है। और यहाँ बनेंगे सारे केबल, इस साइड यहाँ केबल बनेगा, एक यहाँ बनेगा केबल, और एक यहाँ अलग अलग 1 2 3 4 केबल बनेंगे गाइस। और यहाँ से अभी काम चला ही हुआ है, ऊपर ओपनिंग हो गई है और यहाँ पे पानी जा रहा था, इसलिए यहाँ पे ये प्लास्टर करके ऐसे नीरू चढ़ाया गया है। और ये वाला काम भी हो गया है फिनिश, इधर का सारा, इसका भी प्लास्टर हो गया है, नीरू कर दिया है हमने इसको ताकि पानी की लीकेज अंदर ना हो, सीमेंट का घोल जो चलाते वो। और यहाँ होगी सोलिंग, यहाँ पत्थर की सोलिंग, ये पत्थर जैसे पड़े हैं गाइस। आपके वहाँ किस चीज़ की सोलिंग होती है प्लेन एरिया में बताना। यहाँ सोलिंग होगी इस चीज़ की सारी टोटल, यहाँ से इधर तक, वो जो खंभे हैं वहाँ तक पार्किंग बनेगी पक्की वाली। और पहले जो ये काउंटर लगाए गए हुए हैं, अब ओपनिंग हो चुकी है, काम शुरू कर दिया गया हुआ है। उस दिन आपने उस वाली वीडियो में देखा होगा, पहले यहाँ पे थी इसकी सारी सेटिंग इस साइड की हुई, पर अब सिस्टम चेंज कर दिया है। अब ऐसे लगाए हैं, इस तरीके से ऐसे 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 करके लगाए हैं सारी चीज़ें यहाँ, ताकि बीच में टेबल वगैरह आ सकें। ये देखो इस तरीके से
अब यहाँ बीच में टेबल रखे हुए हैं खाने के लिए, बैठने के लिए, और काम शुरू हो चुका है सारी चीज़ें। और ये उस्ताद जी डीजे लगा रहे हैं, ये देखो। देखो गाइस, इधर गन्ना आया हुआ है पंजाब से। यही है वो उस्ताद जी, उस दिन जिनका दिमाग सटका। आज तो नहीं सटका आपका दिमाग, खुश है, आज बिंदास है उस्ताद जी। उस दिन लगता है लड़ाई हो गई थी इनकी किसी के साथ। ये है गन्ना आया हुआ पंजाब से गाइस, और यहाँ पे बहुत महंगा गन्ना पड़ता है। कम से कम जो है कि 30 से 50 रुपये का गिलास मिलता है। जो 50 का गिलास होगा उसमें पेवर गन्ने का जूस होगा, और जो 30 का होगा उसमें आधा बर्फ़ होगा। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कितना महंगा गन्ना पड़ा होगा, और पंजाब से आया है यहाँ। तो ठीक है गाइस, मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश की, और मैंने बोला था कि कल मैं दिखाऊँगा वीडियो की ओपनिंग, तो मैंने दिखा दी है। ठीक है, शाम के टाइम का जो नेचर व्यू है ना, वो है गाइस कुछ ऐसा, इस तरीके से देखो। और टाइम 7 बज चुके हैं, और नदी में पानी बढ़ गया है। देख पा रहे होंगे यहाँ, पहले जहाँ जहाँ पत्थर सूखे पड़े थे वो सारे डूब चुके हैं। और इस तरीके से है यहाँ का गांव। और देख पा रहे होंगे आप, मकान कोई भी आपको छोटे नहीं दिखेंगे, सब 5 मंजिल 6 मंजिल के ऐसे दिखेंगे। देखो है, ये देखो। और ऐसा व्यू है शाम के टाइम का, अंधेरा अंधेरा जैसा लग रहा है थोड़ा। और थोड़ी देर पहले यहाँ पैराशूट चले हुए थे, पैराग्लाइडिंग हो रही थी। अभी एक है, देखो चिड़िए की तरह दिख रहा है छोटा जैसा आपको कुछ। ये देखो, ये है चिड़िए की तरह, और ये काफ़ी हाइट में है। जो पहाड़ है, पहाड़ से भी काफ़ी हाइट में, और पहाड़ भी ये काफ़ी बड़े हैं। इनसे ऊपर हाइट में है वो पैराशूट चला हुआ, तो इसीलिए शायद आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल छोटा जैसा है। ठीक है, चिड़िए की तरह दिख रहा है, लेकिन वो पैराशूट है। पैराग्लाइडिंग हो रही है शाम के टाइम में भी। अभी एक है, और दिन में काफ़ी चले हुए थे। तो चलो कुछ छोटा मोटा व्यू आगे भी दिखाऊंगा आपको। और ये बगीचा है, ये देखो, ये बगीचा है गाइस। तो अभी तो इसमें पेड़ छोटे हैं, लेकिन जब फल इसमें लगेंगे तो कुछ ही अलग जैसा दिखेगा। नाशपाती, सेब, आड़ू, अनार और नाख, बहुत सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा, और पहले बहुत सारी पुरानी वीडियो में मैंने दिखाया भी है। तो जब हमें गांव में जाने का मौका मिल जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हम दिखाएंगे आपको। होता क्या है कि रोड साइड जो है कि मकान ज़्यादा बने होते हैं, तब बगीचे बहुत कम मिल पाते हैं। और जब हम ऊपर गाँव में जाते हैं हाइट में, तो बहुत सारे बगीचे हमको मिलते हैं। तो आपको दिखाने का मौका हमें मिल जाता है, और हमें खुद को भी देखने का मौका मिलता है अच्छे अच्छे बगीचे। तो चलो गाइस चलते हैं आगे, और कुछ आगे मिलता है तो दिखाता हूँ मैं आपको। स्टंट करवा रहे हैं, देखो इस तरीके से स्टंट करवाते हैं, वो उल्टा सीधा, ये ऐसे देखो ये स्टंट करवा रहे हैं अभी। ये कभी कपड़ा नीचे हो जाता है, कभी बंदे ऊपर हो जाते हैं, इस तरीके का स्टंट करवा रहे हैं गाइस। तो ये काफ़ी हाइट में, इसलिए इतना छोटा जैसा दिख रहा है, और पूरा क्लियर नहीं दिख पा रहा है आपको। और ढालपुर भी हम काफ़ी टाइम से नहीं गए, जब जाएंगे तो दिखाएंगे आपको। चलो चलते हैं आगे, कुछ चीज़ें दिखाते हैं आपको। और ये जो होटल है गाइस, यहाँ पे 40 रुपये का कप है चाय का, इस होटल में। ये जो बना हुआ नीचे से ऊपर तक, देखो यहाँ भी गाइस पूरी की पूरी ज़मीन बैठ गई थी। पूरी की पूरी ज़मीन आप देख पा रहे होंगे, सारा कुछ नीचे पहुँच गया हुआ है टूट टाट के। इधर जो डंगे वगैरह लगाए थे, क्रेटे, वो सारी नीचे चली गई हुई हैं। ये देखो इस तरीके से, यहाँ देखो पूरी परे तक सारी सड़क टूट गई हुई है थी। और नदी कितनी दूर है, और ज़मीन कहाँ बैठ गई है, देखो भला। पहाड़ी एरियो में कितना ख़तरा होता है। और ये है जेसीपी, इस पे तो जेसीपी लिखा ही नहीं है, XCMG लिखा हुआ है, XCMG। और ये बड़े वाली वोल्वो जेसीबी है, जो बड़े वाली होती है वो है गाइस। और यही यहाँ पूरा काम कर रही है। इसका छाबड़ा बहुत बड़ा होता है, ये जो नीचे वाला दिख रहा है ना, ये भी। और ये पूरा ये, ठीक है, ये देखो। और यही बना रही है नीचे पूरी सड़क, पूरी नदी का जो
डंगा जो 5 स्टार होटलों की जगह है वो मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा आगे जाके। ये देखो गाइस जेसीबी होती तो होंगी आपके उधर भी, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा चलती हैं और बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ती है, हद से ज़्यादा, क्योंकि इनके बिना यहाँ काम नहीं चलता है गाइस। जब पहाड़ों की कटिंग होती है या खुदाई होती है कोई भी चीज़ तो जेसीबी चाहिए ही चाहिए, छोटी वाली चाहे बड़ी वाली, या कहीं बड़ा सा पहाड़ स्लाइड हो जाए तो उसके लिए भी, सफाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो जोखिम भरी ज़िंदगी कई बार बन जाती है कई लोगों की पहाड़ों की स्लाइड होने के कारण। ये सड़क पूरी इसी ने ही बनाई है। ये जो जेसीबी खड़ी है बड़ी वाली, इसका एक फ़ायदा है, जब ये चैन वाली जो जेसीबी होती है ये कहीं भी चली जाती है और किधर भी जा कर के रास्ता बना देती है। तो पहले तो मैं आपके साथ व्यू शेयर करता हूँ। देखो ये देखो पहाड़ कैसे लग रहे इस टाइम शाम के टाइम में, और जब बारिश वगैरह होती है तब तो फिर पूछो ही मत, तब तो नज़ारा ही कुछ अलग होता है। और नदी को उधर पहुंचा दिया गया हुआ है, उस साइड से ले करके यहाँ तक इस जगह इसने पूरा खाली कर दिया है। और मैं जिनकी बात कर रहा था जो बहुत बड़े ठेकेदार साहब हैं, उन्हीं की 2 जेसीबी यहाँ नीचे लगी हैं पेड़ों के पास आगे, वो दिख नहीं रही हैं। वो जो वहाँ पे पेड़ थोड़े दिख रहे हैं हरे हरे बीच में खड़े जो नदी में, वहाँ से लेकर के इधर तक ये सारा प्रोजेक्ट चला हुआ है। जितना भी है कंस्ट्रक्शन चलेगा यहाँ पे। एक जेसीबी यहाँ लगी है गाइस, अभी दिखेगी शायद आपको, इस साइड टिप्पर लोड किया है इसने, और ये टिप्पर निकला है उसने टिप्पर लोड किया है। तो काम चला हुआ है, काफ़ी हैवी और काफ़ी हाई फाई काम चला है। और जिन्होंने ये ठेका लिया हुआ है उनके अंडर 3 जेसीबी यही हैं बड़ी वाली, और भी पता नहीं कितनी मशीनें होंगी, कुछ नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि ये बहुत बड़े हाई क्वालिटी के ठेकेदार हैं, बहुत पहुँचे हुए ठेकेदार हैं। और ये जो सामने छोटा जैसा रेस्टोरेंट दिख रहा है इसका भी काम मुझे मिला है, तोड़ के दोबारा बनाना है फिर से सही ढंग से। तो कल हमारी बात हो रही थी, अभी हमने इनको बोला लकड़ी वगैरह बनवा लो, खिड़की दरवाजे, फिर करते हैं आपका काम शुरू। तो चलो गाइस चलता हूँ मैं, नीचे का छोटा मोटा शॉट मैंने दिखाना था दिखा दिया आपको। अब मैं चलता हूँ ऊपर को। और ये जेसीबी बहुत बड़ी होती है, आप लोगों ने भी देखा होगा, सबको ही पता होगा, लेकिन इनका काम सबसे ज़्यादा पहाड़ी एरियो में होता है। ये देखो इस साइड से आया हूँ मैं। चलो, और मुझे जाना है अभी इधर, तो मैं बैठूँगा भाई के पास थोड़ी देर, पानी उनी पीऊँगा और फिर निकलूँगा। रेस्टोरेंट यहीं इनका ही बनाना है, दोबारा फिर से तोड़ ताड़ के। ठीक है गाइस, मिलता हूँ आप सभी को किसी एक नई खूबसूरत वीडियो के साथ। कोई गलती फलती हुई होगी तो माफ़ कर देना, ठीक है। खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, जय माता दी।